हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि मुग़ल साम्राज्य में हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको पॉइंट वाइज यानी कि वन लाइन के फॉर्म में जितने भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसको वन लाइन के फॉर्म में इस वीडियो में सब कुछ रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले आती है कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ से बाबर था। आपका ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर क्या है, बाबर था। अगली जो पॉइंट है, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी यहाँ से ये भी हो सकता है कि बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ी थी, 1536 ईस्वी में। किसके साथ, इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। यानी कि पानीपत की प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर फरगाना के शासक अमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। ठीक है, तो यानी कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था, अमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, 1494 ईस्वी में बाबर 11 वर्ष की आयु में ही फरगाना के गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो यानी बाबर ने कितने वर्ष की आयु में फरगाना की गद्दी पे बैठा था, 11 वर्ष की आयु में। कितने में, 1494 यानी 1494 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कि पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का यूज किया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, यानी कि बाबर अपने शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे। तो उसमें से पहला है, इधर इस कॉलम में आपका युद्ध का नाम रहेगा, इस कॉलम में वर्ष रहेगा, और इसमें किसके विरुद्ध लड़ा गया था, किससे लड़ा गया था वो रहेगा, और परिणाम यानी कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो बाबर का पहला युद्ध है पानीपत की प्रथम युद्ध। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी, किसके साथ हुई थी, इब्राहिम लोदी में से। और कौन जीता था, बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, अगला जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। किससे हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। और कौन जीता था, बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, अगला जो है वो है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 1518 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था। जीता कौन था, जीत किसकी हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और अगली जो लड़ाई है वो है आपकी घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये हुई थी 1529 ईस्वी में, अफगानों की सम्मिलित सेना के साथ हुई थी, और जिसमें भी बाबर की विजय हुई थी। यानी कि बाबर की जो प्रमुख युद्ध है वो 4 थी, उसमें चारों में बाबर की विजय हुई थी। अब हम लोग और देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने अपनी आत्मकथा, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, यानी कि बाबर के अपनी आत्मकथा का क्या नाम था, बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। सबसे पहले किस भाषा में की गई थी, तुर्की भाषा में की गई थी, जिसके अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। क्या नाम था जिसको फारसी भाषा में कहते, अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, ये नाम था जिसने बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में दफनाया गया। देखिए, सबसे पहले बाबर का शव आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। यानी कि बाद में कहाँ लेके गया, काबुल ले जाया गया और वहाँ पे दफना दिया गया बाबर का शव। ठीक है, अब हम बाबर की बात, अगर जो शासनकाल की बात, उसका नाम आता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की शासनकाल वो है 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि लगभग 26 वर्ष इनकी शासनकाल रही। हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। ठीक है, 1533 ईस्वी में उसने दीनपना
नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, 1533 ईस्वी में उसने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1933 में हुमायूं ने किस नाम की नगर की स्थापना की थी, तो उसका क्या नाम है, दीनपना। ठीक है, जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चैसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। ठीक है, हुमायूं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खान किसके साथ युद्ध हुआ था, तो शेर खां के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार हुई थी और शेर खां का जीत हुआ था। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, 1556 ईस्वी में दीनपना भवन में। ठीक है, 1556 ईस्वी में दीनपना भवन जो है, जो कि हुमायूं ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, तो 1533 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, सीढ़ियों से, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई थी, 1556 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए थे बाबर और उस हुमायूं के बारे में। ठीक है, आने वाले वीडियो में शाहजहां, अकबर, ये सारा कुछ सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह के शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेंगी पॉइंट लाइन में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ से आप इतना ही, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर आप एसएससी, सीएचएल या सीजीएल की तैयारी करें तो इससे ज़्यादा आपकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इतना ही पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ। आप फिर अगर जो ये सब पढ़ने के बाद आपको हम एक मतलब कि पूरा मुगल साम्राज्य पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, जो कि 1 या 2 वीडियो में होगा। ठीक है, उसको आप बना लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि आप कितना अच्छे से, मतलब कि आपका सारा क्वेश्चन, मतलब मोस्टली 80% 90% का जवाब जरूर दे। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, फिर आने वाला वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, तो वो जो क्वेश्चन का सीरीज रहेगा उसमें 80 से 90% क्वेश्चन का आप आंसर आप खुद आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का शासन के बारे में पढ़ेंगे इसी प्रकार के। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा, आपका स्टडी में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहा मेरा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जाती नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।